अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और आज भी मेरे साथ मोहम्मद ताहिर ख़ान नहीं हैं, वो कहीं मसरूफ़ हैं, तो लिहाजा आज मैं सोलो वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के मैच पे बात करते हैं। आज का मैच जो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान था, तवक्कुआत के काफ़ी हद तक जो तवक्कुआत थी कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स खेल रहा है, तो यही था कि कराची के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। प्लस कराची के लिए एक और सेटबैक हुआ, कैरॉन पोलार्ड जो है वो इस मैच में अवेलेबल नहीं थे। तो ख़ैर उस पे बाद में बात करेंगे कि अवेलेबिलिटी क्यों नहीं थी और क्या मामला था। पहले मैच पे बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग की, 189 रन बनाए, 190 का टारगेट कराची किंग्स को दिया। कराची किंग्स के लिए जो है ये टारगेट काफ़ी ज़्यादा साबित हुआ। कोई भी बैट्समैन उनका ज़्यादा देर विकेट पे नहीं खड़ा हो सका। जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी इनिंग को बिल्ड किया, शुरू में रिजवान और उस्मान खान, हालांकि पहली विकेट उनकी हेनरिक्स की जल्दी गिर गई थी। उसके बाद रिजवान और उस्मान खान के दरमियान 148 रन की पार्टनरशिप हुई और बहुत अच्छे पेस पे हुई। रिजवान हालांकि टी20 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी स्लो खेल रहे थे और अमूमन वो ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन उस्मान खान ने जो है उस कमी को पूरा किया और 170 प्लस के स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग करते रहे थ्रू आउट द इनिंग। बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। पिछले मैच में 96 पे आउट हो गए थे, तो इस मैच में उन्होंने कसर निकाली, अपनी सेंचुरी स्कोर की और सिर्फ 13 इनिंग्स में पीएसएल की वो 2 सेंचुरीज बनाने वाले प्लेयर बन गए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कन्वर्जन रेट है। और अगर तीसरे पिछले मैच में भी बना लेते तो उनको 3 सेंचुरीज हो चुकी होगी। तो इन 2 मेन प्लेयर्स के रन करने की वजह से मुल्तान सुल्तान्स 189 रन बनाने में कामयाब हुआ। जहाँ तक बॉलिंग की बात करें और फील्डिंग की बात करें, कराची किंग्स की बॉलिंग भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी और साथ में उनकी फील्डिंग भी बहुत ही नाकिस किस्म की फील्डिंग थी। हाथों की गेंदें छोड़ रहे थे, एक्स्ट्रा रन्स दिए, ओवर थ्रोज़ हुई और कैचेस के हवाले से तो ख़ैर बहरहाल इतना बुरा दिन नहीं था। लेकिन ग्राउंड फील्डिंग बहुत बुरी थी, रन आउट चांसेस छोड़े गए और कमोबेश ऐसी ही फील्डिंग मुल्तान सुल्तान्स ने भी की, लेकिन बहरहाल चूँकि रन्स का प्रेशर, स्कोर बोर्ड पे रन्स लगे होने का प्रेशर कराची झेल नहीं पाया और मुल्तान सुल्तान्स ये मैच आसानी से जीत गया। जो अहम बात वो ये है कि मुल्तान सुल्तान्स के जो बॉलर्स हैं, वो अब तक उनको कोई भी टीम डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं हुई है। वो अपने प्लान के मुताबिक आते हैं, एग्ज़ीक्यूट करते हैं और चले जाते हैं। यानी ये उनकी एक ख़ासियत है मुल्तान सुल्तान्स की कि वो आते हैं, एग्ज़ीक्यूट करते हैं और चले जाते हैं। उनको कोई यानी अब तक कोई बैट्समैन बाकी सारी टीमों में ऐसा नहीं आया जो कि ये कर सके कि भई उनकी इस अ, क्लैरिटी ऑफ माइंड को, लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदें करने को, इकोनॉमिकल और अटैकिंग लेंथ्स पे गेंद करने को डिस्टर्ब कर सके। सही। अच्छा दोस्तों, जब मैं वीडियो कर रहा था तो मेरे पास ताहिर का भी मैसेज आया और उन्होंने कहा कि भी मैं अवेलेबल हूँ। तो इसी वीडियो में हमने हुँ, उनको जॉइन करा लिया है। तो हम जो है अब बात करते हैं कि आज के मैच की क्या सूरत-ए-हाल रही। इनिशियली कुछ डिस्कशन तो मैं आपके हुँ। साथ कर चुका हूँ और अब इनिशियली वो हुँ, सारी हुँ। जो राय है आज के मैच के बारे में वो ताहिर देंगे, फिर हम इसको सम अप करेंगे। हाँ जी भैया, अस्सलाम वालेकुम, टेल मी समथिंग न्यू। मैं असल में मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया हुआ था, वापस आया तो मैसेज देखा। मुझे तो लग रहा है कराची किंग्स का नाम तब्दील करके ना पाकिस्तान की अवाम रख दो, कराची अवाम किंग्स के बजाय। कोई हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है और कोई ज़बू हाली है और उसका कोई एंड भी नहीं नज़र आ रहा। ये टूर्नामेंट खेलने आए हैं या मज़ाक करने आए हैं? मुझे तो लग रहा है मज़ाक-वज़ाक कर रहे हैं कोई। और मेन टूर्नामेंट से कैसी कमिटमेंट है कि वो अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट छोड़ के किसी की शादी अटेंड करने चला गया। ख़ैर वो तो आपने मुझे बताया कि अभी आप वो भी ज़रा बताएँगे हुँ, उस बारे में। और कराची किंग को तो भाई मेजर जैसे होता है ना कि एक आप ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है। हुँ, ना इनकी पिकिंग्स में कोई ऐसा दम नज़र आ रहा है, ना ये टीम जो खिला रहे हैं उनके अंदर कोई ऐसी मतलब या तो कप्तान की परफॉर्मेंसेज़ जो हैं वो इस तरह की हैं कि वो किसी को बैकअप नहीं कर पा रहा या वो खुद इतना मोरल उसका डाउन हुआ है कि वो आगे किसी को
इनपुट नहीं दे पा रहा है कि यार जाओ और परफ़ॉर्म करो, ये टीम है, हमें इसको आगे लेके जाना है। और तकरीबन लाहौर की तरह कराची का भी किस्सा तमाम होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे 2 वो विन पता नहीं कहाँ से आ गई। वो भी मेरे ख़्याल से मुल्तान की मुश्किल विकेट थी और उनके बैट्समैन ज़्यादातर आपको पता है थोड़े-से ऐसे नहीं कि पावर हिटर टाइप के या हार्ड हिटिंग टाइप के बैट्समैन है, तो वो शायद 2 विकेटें इसलिए आ गई कि मुल्तान की विकेट थोड़ी मतलब एक डिफिकल्ट सरफेस थी बैटिंग के। तो बहरहाल 20 रन से कराची हार गया और हुँ, अब ज़रा इश्यू पे बात कर लेते हैं टीम पिक के ऊपर और केरॉन पोलार्ड के ऊपर। केरॉन पोलार्ड का हुँ, हुँ, जाना जो है वो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये आपकी लीग के कमज़ोर होने की निशानदेही है कि जी आपकी लीग हुँ, हुँ, किसी प्लेयर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही कि भई आपने जब एग्रीमेंट किया है, आप पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल हैं, आप इंटरनेशनल रिटायर्ड प्लेयर हैं, तो कोई जवाज़ नहीं है कि आप लीग छोड़ के जाएँ। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हुँ। जिस तरह हमारा क्रिकेट बोर्ड चीज़ें चलाता है, यानी पहले 3-4 साल के बाद पीएसएल ऊपर जाना शुरू हुई और जो करंट प्लेयर्स हैं, उनमें से आप कह लें कि हर टीम में कोई 1-2 करंट प्लेयर्स आना शुरू हुए। लेकिन अब पिछले साल से ऑनवर्ड्स दोबारा हम डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, कि जो प्लेयर्स आप ज़्यादा रेलेवेंट हैं, वो प्लेयर्स अब पीएसएल का रुख नहीं कर रहे। तो उसका नतीजा ये है कि आपको पोलार्ड जैसे रिटायर्ड प्लेयर के भी नखरे उठाने पड़ रहे हैं और उठाने आपको पड़ेंगे क्योंकि आपके हुँ, पास जो जो पैसा आप देते हैं, वो डेफ़िनेटली बहुत थोड़ा है उसके मुकाबले में वो जहाँ शादी अटेंड करने गया है, वो जहाँ जितनी पेमेंट उसको साल भर में वहाँ से मिलती है, सिर्फ़ एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से, तो डेफ़िनेटली आप किसी भी सूरत नहीं रोक सकते थे। आप आप हुँ। ज़ाहिर-सी बात है आपके पास और कोई हल नहीं है सिवाय इस हल के जो तनवीर अहमद अमूमन अपने प्रोग्राम में कह रहे होते हैं कि जब तक आप इस लीग को बड़ा नहीं करेंगे, हुँ। इसमें पैसा ज़्यादा नहीं लाएँगे, बड़े प्लेयर्स को नहीं लाएँगे, उस वक़्त तक ये होता रहेगा। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखें सिस्टम की कमज़ोरी है कि अगर आपका सिस्टम ऐसा हो ना कि आप यकीनन सब प्लेयर्स को पता है कि यहाँ पे पिछले साल से जो ऑब्वियसली आपने देखा था कि वो डॉलर की जो एक वो आती है इकोनॉमिकल पूरी सिचुएशन है, जो चेंज हो जाती है। ये सेटअप ही मज़बूत है इंडिया का, उनको पता है कि भाई कुछ भी हो हमें पैसे मिलने हैं अगर हम यहाँ पे आते हैं। तो हुँ, लोग अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अब आपने देख लिया अभी जैसे साउथ अफ्रीका की टीम में हुआ। चलो वो तो अपनी लोकल लीग खेल रहे थे। लेकिन आपने देखा है कि अब मेजर टेस्ट टीम्स जो हैं वो उन दिनों में 2 ढाई में अब तो ढाई महीने की हो गई है। उस ढाई महीने में कोई आप सीरीज़ नहीं देख रहा है कि कोई सीरीज़ हो। इवन पीएसएल में भी मुझे लगता है कि ये लॉबिंग हुई है कि आयरलैंड का जो अफ़गानिस्तान से टेस्ट शेड्यूल नहीं था वो उन्होंने कर दिया। श्रीलंका की बांग्लादेश तक कोई सीरीज़ वो नहीं थी मतलब फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम में नज़र नहीं आ रही थी, अचानक से वो हो गई। फिर बी अभी पीछे जो एक सीरीज़ गुज़री है, मेरे ख़्याल से बांग्लादेश की थी, श्रीलंका से नहीं किससे थी, जो अफ़गानिस्तान होम खेल रहा था श्रीलंका, अफ़गानिस्तान से, वो वो भी शेड्यूल नहीं थी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम में, लेकिन वो अचानक से 3 टेस्ट 3 वनडे इसलिए भी किया जाता है, आपको पता है क्योंकि दुश्मन तो तैयार बैठे हैं ऑब्वियसली, लीग के भी दुश्मन है और आपके मुल्क के भी दुश्मन है। लेकिन आपके पास लॉबिंग एक ऐसी चीज़ होती है, ये सिस्टम होता है, आपका पिछले साल डॉलर का इशू तो इस दफ़ा आपने बिल्कुल ऐन इलेक्शन के बाद जो है वो अपनी वो करा दी पीएसएल। तो अगर आपने इससे कमाना है ना इस लीग से, तो इसको एक तो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रोफ़ेशनल्स को लाना होगा और उन लोगों को लाके ऐसे मज़बूत कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होंगे कि किसी भी प्लेयर को पैसे का ही है भाई, ये सारे जो प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड है, पैसे का ही खेल है। अगर पैसे उनको जाते हुए नज़र आएँगे तो कोई उनका उनके जो अम्मा-अब्बा जो गुज़र भी गए ना, वो भी आके लीग खेलेंगे कि भाई हमें तो पैसा भी जाता हुआ नज़र आ रहा है और आगे-आगे कॉन्ट्रैक्ट भी हमें जाता हुआ नज़र जैसे मेरे बिल्कुल ख़्याल ऐसा से जेम्स फ़ॉकनर के साथ हुआ था ना, वो जो लाहौर में होटल में उसने किया था।
तो हाँ, इबरत बना देनी चाहिए भाई ऐसे तो। बिल्कुल ऐसे ही। चलें आज के मैच पे तो बात हो गई। अब हुँ, कल का मैच जो है, वो है इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान। हुँ। क्या प्रेडिक्शन है? यार प्रेडिक्शन तो बड़ी टफ है इस्लामाबाद का। अब मोड बेसिकली ये टूर्नामेंट का वो जिसमें अब आपकी एक बुरी परफॉर्मेंस आपको टूर्नामेंट से बाहर निकाल सकती है और एक अच्छी परफॉर्मेंस वो जो होता है ना कि आपके सबके सायरन बजा दे कि यार ये कल जो ज़ल्मी अगर जीत जाता है ना कल तो ऑलमोस्ट तो इस्लामाबाद के भी आपको पता ही है हालात बुरे हैं। लेकिन हुँ, इस्लामाबाद की अगर कल कोई अच्छी-सी थंपिंग विन हो जाती है ना, हुँ, तो फिर आएगा मज़ा। क्योंकि ज़ल्मी ने तो मेरे ख़्याल से रिवर्स फिक्सचर में हराया था ना इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो हुँ, बबलू ने 30 बॉलों में 75 रन बना दिए थे और बाबर ने 100 बना दिए थे। तो हाँ। आई गेस अगर ऐसा कुछ आ जाए ना, कुछ कुछ हो जाए तो पाकिस्तान अभी तक पीएसएल में 250 चेज़ वो नहीं हुए स्कोर मैं सोच रहा हूँ वो 250-250 बनाए टीम। अब आ जाए वो फ़ेज़ कि असल भाई में सब सेट हो चुके हैं, 2 पिंडी में हफ्ते अब हो तक चुके कोई हैं, लीग मैच को नहीं स्टार्ट हुआ हुए ना, हुए, 3-3 4-4 5-5 मैचेज़ हो चुके हैं। पिंडी में अब तक कोई मैच नहीं हुआ। पिंडी में मैच होगा नहीं होगा कल भी या कल भी बारिश ही होती। नहीं, कल का तो बहरहाल कोई हुँ, प्रेडिक्शन नहीं है बारिश की, लेकिन वो 2 दिन से कल भी 3 बारिश ही तो नहीं होती रहेगी? नहीं, कल मेरा अच्छा, ख़्याल है बारिश का इम्कान नहीं है, देख लेते हाँ, हैं। हाँ। नहीं अब इंशाल्लाह कल आई थिंक नहीं है क्योंकि मैच का वो तो जाएगा। मैच एक दिन तो इन्होंने गलत टाइमिंग रखी ना पिंडी की, आपको पता है मार्च का स्टार्ट है। आपको थोड़ा-सा देख के वो करने चाहिए मैचेस शेड्यूल। एक-एक चीज़ को क्योंकि ये पैसा बनाने वाला है भाई, आपके एडवर्टाइज़मेंट चलेगा, 4 घंटे का आपका एयर टाइम चला गया। पैसे बनाने का टाइम था आपने 2 मैचेस अचानक से आपके कॉल्ड ऑफ हो भाई गए। एक कल ही दिन तो दोनों जगह मैचेस रख दिए, ये भी शेड्यूलिंग का इश्यू। कल तो फुल सनी डे है। चलो अच्छा है, बेहतरीन हो गया। मैं चाह रहा हूँ इस्लामाबाद जीते मुझे तो लगता है कि इस वक़्त ताकि वो जो थोड़ा है पिशावर सूरत-ए-हाल है पेशावर को एज है, क्योंकि पेशावर 3 मैच लगातार जीता है, पहले 2 मैच हारने के बाद। हुँ, उनकी बैटिंग भी चल रही है, बाबर और साइम की पार्टनरशिप हुँ। जो है वो तकरीबन हर मैच में रन कर टाइम चल रही पड़ा बस। है और हाँ, नीचे टाइम चल वो पड़ा बस अब। हाँ, ऊपर से रन इतने बना देते हैं कि उनके बॉलर्स कुछ ना कुछ कर-करा के, मर-मरा के बचा ही लेते हुँ, हैं। फिर आरिफ याकूब का जो एडिशन है पेशावर धरती के अंदर, वो हाँ, देखने से ताल्लुक रखता है। इस वक़्त जो है ना, जो आप हुँ। कह लें कि अबरार अहमद, आरिफ याकूब और उस्मान तारिक, ये देखने वाले बॉलर है पीएसएल। अच्छा हमारा ये होता है ना कि आपके कोई बिग ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ वाला वर्ड होता है ना, ये जो इतने सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट अचानक से पीएसएल के दरमियान चल रही है ना, इससे फ़ायदा ये हुआ कि फ्रैंचाइज़ों को मजबूर हैं अब कि वो टीम में प्लेयर्स वो खिलाएँ जो हैं लोकल हैं हमारे। हुँ। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर होने की वजह से वो लोकल प्लेयर खेल नहीं पाते। तो ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है शायद इसलिए उस्मान तारिक की भी बारी आ गई। राशिद खान होता तो एक वहाँ पे भी एक आध कोई प्लेयर कम हो जाता इसी तरह दूसरी फ्रैंचाइज़ में अगर प्रॉपर्ली जो इंटरनेशनल हसरंगा आ खेल रहे हैं जाता और तो आ भी उस्मान तारिक जाते, की बारी नहीं तो आती, बहुत सारे लोग कम हो जाते। हुँ, क्योंकि उस्मान तारिक देखते हैं कल क्या रिप्लेसमेंट होता में आया है और अकील हुसैन सप्लीमेंट्री है। कैटेगरी में। हुँ। देखिए ना ये बहुत बड़ा वो है चेंज है। खैर ये हमारे सोचने वालों को भी ज़रा-सा करना चाहिए क्योंकि ये मुझे लगता है ज़्यादा प्रोडक्टिव लीग हो पीएसएल 9 सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव प्लेयर डेवलपमेंट और प्लेयर्स के आगे आने में। हाँ, कैरी करें फिर आगे उनको नेशनल में चांस दें। थोड़ा-सा अभी हमें इसको भी रोड मैप बनाना है प्लेयर्स को बहुत सारे आ तो जाते हैं लेकिन हम अकोमोडेट नहीं कर पाते। लेकिन यार मैं बार-बार एक बात कहता हूँ, आज फिर मैं ये बात दोहराऊँगा, इरफान नियाज़ी को जो है वो उसके ऊपर काम करना चाहिए, उस बच्चे के अंदर टैलेंट है। वो नीचे के नंबरों पे आके हिटें लगाने की सलाहियत रखता है। 1 मैच, 2 मैचेज़ वो हुँ, परफ़ॉर्म भी उसने अच्छा किया है। 1 मैच तो बाकायदा वो फिनिश करके गया था। तो इस लड़के के ऊपर जो है ना वो नज़र रखनी चाहिए, इस लड़के हुँ। को डेवलप करना चाहिए क्योंकि हमारे पास वैसे ही फिनिशर कोई नहीं है। वो चाचा इफ्तिख़ार है, वो कोई हल्की टीम होती है तो फिनिश कर लेते हैं, जहाँ कोई तगड़ी टीम आती है तो वो फ्लैट हो जाते हैं। उसके बारे में तो मैं बात करना बहुत पाकिस्तान ने बहुत सारे प्लेयर्स को इतने लंबे-लंबे करियर दे दिए जिनके मेरे ख़्याल से 1 साल से ज़्यादा के करियर नहीं।
और बहरहाल हाँ, कैरियर से याद आया, आज के मैच के बाद अगेन मैं फिर एक बात कहूँगा, भाईजान शोएब मलिक, बस भाईजान, आपसे नहीं होता भाई। आज भी आप 28 गेंदों में 38 रन बना के आउट हो गए। आवाज बंद हो गई मेरा ख्याल है आपकी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि अब तो ये आपको पता है, अब तो ये बिल्कुल अब उस पेनल्टीमेट मैचेस की तरह अब ये वो मैचेस जा रहे हैं जो एक हार बताया ना मैंने, एक हार मुश्किल बन सकती है। क्वेटा ऑलमोस्ट अगर एक एक मैच और जीत लेता है तो क्लियर है, मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी चला गया है। हाँ, मुल्तान तो अब ऑलरेडी ज़ल्मीज़ चला की गया। बारी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स भी मुझे लगता है लाहौर कलंदर के साथ ही होगा। हाँ, यही लग रहा है। लाहौर कलंदर जो है वो मुझे लगता है कराची और लाहौर दोनों जो है वो जल्दी क्वालीफाई कर लेंगे अपने-अपने एयरपोर्ट के लिए। हाँ, क्योंकि उन लोगों के साथ असल में इशू यही हुआ है ना कि दोनों की टीम पिक के अंदर प्रॉब्लम, दोनों के जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ज्यादातर आउट ऑफ फॉर्म, और टीम हुँ, कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है। हुँ, चलें, यहीं तक रखते हैं। ये फिर मेजर इंशाल्लाह फैक्टर, यू आर राइट। किसी वीडियो में हाजिर होंगे, हुँ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।